लुओ फेंग और किंग ऑफ सेवन स्वॉर्ड अगर इमॉर्टल लेवल के पीक में रह के लड़ते हैं तो कौन जीतेगा, क्योंकि तुमने अभी पिछली लड़ाई देखी जिसमें तबाही मचा दी थी और लुओ फेंग ने भी अच्छा जवाब दिया था, लेकिन अपनी स्पीड की कहानी वो बच पा रहा था, जबकि किंग ऑफ सेवन स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड स्लैश से उसको बैंड बजाने की कोशिश कर रहा था, उसका बुरा हाल कर दिया था। वो तो अपने स्टार मैप की वजह से किस तरह लुओ फेंग बच रहा था और अपनी स्पीड के कारण वहां से निकल पा रहा था, लेकिन उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है, क्योंकि लुओ फेंग मेन कैरेक्टर है शो का, तो वही आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जब इमॉर्टल किंग लेवल में दोनों पीक में रहेंगे तो कौन कितना पावरफुल होगा और किसका जीतने का चांस कितना होगा, चलो अभी देखते हैं और पता कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले उन लोग की बैकग्राउंड और उनके ट्रेजर और उनकी ब्लड लाइन सबके बारे में जानना होगा, तो एक एक करके देखते हैं। और उससे पहले मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि यार मेहनत लगती है, क्योंकि ये दिमाग को याद नहीं रहता। अगर याद रहता तो यूपीएससी का एग्जाम निकाल के मैं कहीं घुस खाते हुए बैठा होता। सॉरी, ये मजाक, यूपीएससी एग्जाम निकालने वाले आईपीएस लोग गुस्सा ना हो, वैसे वो कहाँ देखेंगे। तो चलो छोड़ रहा, मेहनत लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो के लिए घंटी बजा दो, और व्हाट्सएप चैनल है उसमें ज्वाइन कर लो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में कमेंट। चलो हम लोग सबसे पहले सेवन स्वॉर्ड किंग की बात करते हैं, जिसके बारे में बैकग्राउंड हमें ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि लुओ फेंग को तो हमने शुरू से ही देखा है, जब से वो कच्छे नहीं पहनता था और छोटा बच्चा था। तुमने नहीं देखा है? अरे मेरे घर के साइड में ही तो रहता था। तो सबसे पहले दोनों की टैलेंट की ही बात करते हैं। तो सेवन स्वॉर्ड किंग के टैलेंट के बारे में तुमको पता है कि वो हर चीज में परफेक्शन हासिल कर चुका है। उसका कल्टीवेशन पाथ एकदम क्लियर रहा है, कहाँ कदम रखना है कहाँ नहीं, कौन सा कल्टीवेशन टेक्निक यूज करना है कौन सा नहीं, कौन से स्वॉर्ड से कैसा स्लैश मारना है, वो सब उसको हमेशा परफेक्ट ही मिला है। और इसलिए वो आगे तो बढ़ गया है, लेकिन वो परफेक्शन से आगे नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो परफेक्शन के जाल में चुका है। और यहीं पे लुओ फेंग का टैलेंट बिल्कुल अपोजिट जाता है, जो कि उसके फोर्थ मास्टर ने पहले से प्लान करके रखा है। हाँ, प्लान करके, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल, जहाँ पे ये भी गारंटी नहीं है कि वो बच सकता है। उसके फोर्थ मास्टर ने साफ बोल दिया था कि मैंने प्लान तो किया है, लेकिन गारंटी नहीं है कि तू पास हो सकता है, ज्यादा चांस है कि मर सकता है। और इसलिए उसका टैलेंट भी ऐसा बन चुका है कि अनप्रेडिक्ट हो गया है। उसकी ग्रोथ टैलेंटेड वॉरियर से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, परफेक्शन से भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि परफेक्शन उसको उसकी हर लड़ाई में जिता ही नहीं सकती है, क्योंकि जितने भी दुश्मनों को उसने फेस किया है वो हर कोई परफेक्शन लेवल को पहले से पा चुका था। और अगर लुओ फेंग सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागता तो कभी जीत और जिंदा भी नहीं बच पाता। और इसलिए उसका रास्ता अनप्रेडिक्टेबल हो गया और ग्रोथ रेपिटेबल हो गया। और हेलो, रैपिडो बुक नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मेरे को कमीशन नहीं मिला। तो अगर टैलेंट की बात करें तो एक परफेक्शन को, एक अनसर्टेनिटी को, एक हमेशा सही जगह कदम रखता है, दूसरा कभी भी खाई में कूद सकता है, तो उसको तैयार रहना पड़ता है। तो टैलेंट अब क्लियर पता चल जाता है कि किसका ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सामने जब कुछ नहीं दिखता है तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी अपनी क्षमता ही बचा सकती। तो यहाँ पे लुओ फेंग सीधा सीधा जीत जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेवन स्वॉर्ड किंग भी कम रहता, नहीं भाई, वो अपने आप में टॉप टैलेंट में सबसे टॉप पे रहता है। उसके सामने कोई भी ऐसे उठ के नहीं जा सकता है। जैसे कि स्टेट में एक बंदा टॉपर रहता है ना, उसके सामने स्कूल का टॉपर नहीं टिक सकता है, वो सेवन स्वॉर्ड किंग होता है। लेकिन बस वही, वो परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाता है ना, जिसके कारण वो अपनी बाउंड्री को नहीं तोड़ पाता, अपने बॉर्डर और अपनी सीमाओं से आगे नहीं निकल पाता। अब जिससे कि साफ हो चुका है, तुम्हें पहले सवाल का जवाब मिल चुका है, और कोई डिसएग्री करता है तो कमेंट में लिख सकता है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार बैठा है। उनके अगर हम लोग टेक्निक मास्टर की बात करें तो तुमको पता ही है, सेवन स्वॉर्ड किंग नाम से पता चलता है कि स्वॉर्ड की मास्टरी रखता है, इसलिए इसकी हर टेक्निक स्वॉर्ड से रिलेटेड होती है, खासकर सेवन स्वॉर्ड टेक्निक। और इसमें स्पेस लॉ की पावर भी होती है, जो कि सेवन स्वॉर्ड किंग ने कॉम्प्रहेंसिव की रहती है। दूसरी तरफ लुओ फेंग की बात की जाए तो उनके पास ह्यूमन बॉडी होती है, मासा बॉडी होती है और बिहेमथ बॉडी होती है, जो अपने आप में टॉप ब्लड लाइन होती है यूनिवर्स में, क्योंकि इसको अलग अलग लॉ को कॉम्प्रहेंसिव करने में मदद करती है और उसके टैलेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देती है, रैपिड ग्रोथ देती है और यूनिवर्स के राज को उसके सामने खोल देती है। गोल्डन लॉ हो या फिर टाइम और स्पेस, वो सबको महारत करने में मदद करती है, जो कि तुम्हें पहले राउंड का विनर क्लियरली बता देती है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो कमेंट में लिख सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, भूल गया हूँ, होता है तो बताओ यार, झेलना नहीं है। अगर हम फर्स्ट लेवल को छोड़ के आप सेकंड लेवल में आ जाते हैं, जहाँ पर टेक्निक मास्टर की बात होती है, तो सेवन स्वॉर्ड किंग के नाम से ही तुम्हें पता चलता है कि उनको सेवन स्वॉर्ड का किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पास सेवन स्वॉर्ड रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक वेपन रहता है, और उसकी टेक्निक से पहाड़ों को विनाश किया जा सकता है, ग्रहों को तबाह किया जा सकता है, और सेम इमॉर्टल किंग लेवल के बंदे को काट दिया जाता है। सेवन स्वॉर्ड किंग का सेवन स्वॉर्ड अपने आप में तबाही वाला रहता है, और इसकी मास्टरी परफेक्शन लेवल में सेवन स्वॉर्ड किंग ने किया रहता है। यहीं पे हम लोग को सेवन स्वॉर्ड किंग की सबसे बड़ी कमजोरी दिखता है, क्योंकि हर स्वॉर्ड में बॉडी उतना पावरफुल नहीं रहता है जितना ज्यादा उसका स्वॉर्ड का स्लैश रहता है, और यहाँ पे उनका बॉडी लैग करता है, फिजिकल अटैक से नहीं बच सकता है, डैमेज बहुत ज्यादा होता है। सोल अटैक भी सेवन स्वॉर्ड किंग के ऊपर किया जा सकता है। सेवन स्वॉर्ड किंग को तुमने एलीट किंग लेवल के डिफेंस के साथ हमेशा देखा होगा, जहाँ पे वो एलीट किंग लेवल का हाई ग्रेड प्रोटेक्टर हमेशा पहना रहता है, लेकिन ये वर्चुअल यूनिवर्स के पावर के सामने नहीं टिक सकता है, वो आराम से सेवन स्वॉर्ड किंग को मार सकता है। लेकिन
यहीं पे हम अगर लू फेंग की टेक्निक और कॉम्बैट स्टाइल की बात करते हैं तो वो लू फेंग सेवन स्वॉर्ड किंग के एकदम सामने अपोजिट खड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि उसका सोल अटैक और उसका फिजिकल अटैक जो कि उसको बीस्ट गॉड लॉ से मिलता है, तुम्हें भी पता है कि कितना खतरनाक होता है। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग बोलते हो कि लू फेंग के ऊपर अलग से सिर्फ लू फेंग के ऊपर वीडियो बनाना है, वहां पे अच्छे से डिटेल में इस पे बात करना है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है। लू फेंग के पास काफी अटैक पावर है और काफी अटैक के लिए अलग अलग लॉ है और टेक्निक, लेकिन अगर वहीं पे डिफेंस की बात करते हैं तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि लू फेंग के पास असली का ट्रू ट्रेजर और सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है। सुप्रीम ट्रू ट्रेजर तो तुमको पता है कि स्टार टावर है, लेकिन ट्रू ट्रेजर उसका ट्रेब्यूट आर्मर है। दोनों डिफेंस सिस्टम लू फेंग को डायरेक्ट यूनिवर्सल वर्चुअल के सामने खड़ा कर देता है, तो भी वो बच के निकल सकता है, क्योंकि उसको ये डिफेंस सिस्टम आराम से बचा सकता है। जहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग नहीं टिक सकता है, वहां पे लू फेंग आराम से अपना जान बचा के निकल सकता है। तो सेकंड राउंड भी इसी के साथ क्लियर हो जाता है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बोलना है। अभी तक तुम लोगों ने सोचा कि उनके ट्रेजर, वेपन और आर्मर के बारे में अच्छे से मैंने बात क्यों नहीं किया, तो अब तीसरे लेवल उनके बारे में बात करना, तो चलो सेवन स्वॉर्ड किंग से पहले बात करते हैं, जिसके पास सेवन स्वॉर्ड होते हैं स्पेशली, जो एक ही अपने आप में एक सेट ट्रेजर रहते हैं, जिसको तुम किंग लेवल के ट्रू ट्रेजर भी बोल सकते हो। ये 7 सेट में आते हैं और इसका अच्छे से उपयोग सेवन स्वॉर्ड किंग करता है। साथ में सेवन स्वॉर्ड किंग के पास हाई ग्रेड का ट्रू आर्मर रहता है, जो कि कंपेयर करते हो लू फेंग के आर्मर से तो उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी टॉप लेवल का अपने आप में रहता है। दूसरी तरफ लू फेंग की बात करें तो वो जब से कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, उसके पास ट्रेजर की कोई कमी नहीं हुई है, और अब उसके पास यूनिवर्स के ऐसे ट्रेजर है जिसको तो यूनिवर्स वर्चुअल पाने के लिए लड़ना चाहता है। स्टार टावर और स्टार मैन, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन स्टार टावर तो अब ओपनली कहीं यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल वर्चुअल उसको अगर पता चल गया तो वो नहीं छोड़ने वाले, वो उसके पीछे पड़ने वाले। लेकिन स्टार मैप तो वो खुलेआम यूज कर रहा है। और ट्राइब्यूनेट आर्मर तो तुमको पता ही है कि उसको कोई भेद नहीं सकता है अंटिल सच में यूनिवर्स वर्चुअल आके उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। याद रखना ये सब इमॉर्टल किंग लेवल में पहुंचने की बात कर रहा हूँ, वो भी नोवेल का, जो कि डोंगुआ में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो बाद में मेरे को नहीं बोलने आना है, क्योंकि मैं जवाबदारी नहीं ले सकता है। बाद में मेरे को गाली पड़ता है, क्योंकि लाइक तो मिलता नहीं, गाली देने आराम से कोई भी आ सकता है। तो इसलिए अब यहाँ भी तुम्हें क्लियर हो चुका है कि तीसरा राउंड कौन जीतता है। कौन जीतता है यार, कमेंट में बताओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर जाओ। हाँ, मैंने बहुत सारे वेपन को नाम नहीं लिया है, जो कि अगर मैंने लेना शुरू किया तो बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो लंबा हो सकता है। उतना लंबा कोई देखने नहीं वाला है, तो फिर डालने का मतलब क्या होता है। पहले व्यूज आने दो 10-20 हजार अच्छे से वीडियो में, तब लंबा वीडियो बनाने में मजा आता है। तो यार पहले 10-20 हजार होने दो व्यूज, फिर टेंशन नहीं लेना कि तुम्हें लंबा ही लंबा खींचने वाला है। साथ हम लोग अगर चौथे लेवल में आ जाते हैं, जहाँ पे ब्लड लाइन और बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो तुम सबको लू फेंग के बारे में पता है, लेकिन इमॉर्टल किंग की बात कर लेते हैं पहले। एक मिनट, सेवन स्वॉर्ड किंग की मैं भूल जाता हूँ ना, लंबा स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरे को याद नहीं रहता। हम लोग सेवन स्वॉर्ड किंग के ब्लड लाइन और बॉडी की बात कर ले तो वो प्योरली ह्यूमन ब्लड लाइन से आता है। इतना बार मैंने प्योरली बोल दिया, कितना बार बोला है, 2-3 बार की 2-4 बार प्योरली ह्यूमन लाइन के ब्लड लाइन से आता है। एक मिनट, ह्यूमन ब्लड लाइन से आता है, तुमको समझ में आ रहा है ना। लेकिन यही पर एक दिक्कत भी आता है, उसका परफेक्शन हर जगह टिका रहता है और यहाँ भी वो दिखता है। उसका बॉडी स्पेशली मॉडिफाई नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई और ब्लड लाइन और मॉडिफिकेशन का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। क्या मैं सही बोल रहा है? थोड़ा सा अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा डाउट लगा है, इसलिए मैं पूछा। लेकिन हाँ, वो प्योरली ह्यूमन ब्लड लाइन से आता है। उसका बॉडी भी इमॉर्टल किंग लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का है, कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं मिलता। अगर हम लोग लू फेंग को देखते हैं तो उसकी बॉडी जब अर्थ में ही थी तभी से मॉडिफिकेशन शुरू हो गया था, और इसका एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन जब उसका सोल बीहेमथ से फ्यूज हुआ था तब हमको देखने मिला था। और उसके बाद तो लू फेंग की बॉडी और सोल ब्लड लाइन सबका बिटकॉइन से भी ज्यादा राइज हो गया था, अपने पीक लेवल में पहुंच गया, यानी पहुंच रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हमेशा राइज होता जा रहा है, और इसलिए वो हमेशा इवॉल्व हो रहा है, अपडेट हो रहा है और नया और पावरफुल बनता जा रहा है। मैं यहाँ पे मोबाइल का वाला अपडेट क्यों बता रहा है सेट यार। अगर उनकी ब्लड लाइन की बात करते हैं, एक प्योर ह्यूमन ब्लड लाइन से आता है, मॉडिफिकेशन के बिना ज्यादा बॉडी से, जो कि सेवन स्वॉर्ड किंग होता है। लेकिन दूसरी तरफ लू फेंग होता है जिसकी ह्यूमन बॉडी होती है, लेकिन फिर बाद में बीहेमथ की बॉडी मिलती है, और मसल लाइन की भी ब्लड लाइन उसको मिल चुकी है, और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक जो कि उसको हमेशा मॉडिफाई और अपडेट करने में मदद कर रही है। 9 टर्बुलेशन सीक्रेट कोड, उसके बारे में तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, उसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। ये वही टेक्निक है जिसने यहाँ तक उसको पहुंचने और मॉडिफिकेशन में हर जगह मदद किया है, वरना उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और अगर मास्टर की बात करें तो सेवन स्वॉर्ड किंग के मास्टर यूनिवर्सल वेरिएबल लेवल के हैं, और अगर हम लोग दूसरी तरफ लू फेंग के मास्टर की बात करें तो वो गॉड किंग लेवल के हैं, जो 4th मास्टर हैं अभी हमको पता चला है, जिनकी वजह से लू फेंग की कहानी लिखी गई है, और जो भी लू फेंग के साथ हुआ है और जो भी ट्रेजर मिला है वो सब उन्होंने ही पहले से प्लान किया। तो अब तुम लोग समझ लो कि वो कितने खतरनाक, वो जिन क्लान के गॉड किंग भी हैं, जिनको माउंटेन सिटिंग गेस्ट के नाम से तुम लोग अभी जानते हो। अब दोनों इमॉर्टल किंग लेवल के पीक में पहुंच जाते हैं, तो अब तुमको पता है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, वो कमेंट में बताना है, क्योंकि एक यूनिवर्सल वर्चुअल को भी हरा सकता है और दूसरा सिर्फ इमॉर्टल किंग लेवल के पीक लेवल वाले को ही हरा सकता है। और इसी साथ में चलता है, अगले वीडियो में मिलता है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। अच्छा डिटेल में और चाहिए यार, मेहनत मेरे
से और ज्यादा करवाना है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पिछली वीडियो सारी सब जाके देखा करो यार, तभी तो मेरे को मजा आएगा। मैं लंबी वीडियो बनाएगा और डिटेल डालेगा और अच्छे से बताएगा, कम 10,000 व्यू आएगा और लाइक आएगा, तभी तो मेरे को मजा आएगा। और इसी तरह में चलता है। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही मुंह खोल, लेकिन याद रखो यार, मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो मांगना बनता है। और तुम्हें किसके बारे में और वीडियो चाहिए कमेंट में लिखना यार, आराम से तुम्हारा भाई बना रहा है।